गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 32 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसमें उन्होंने कहा है एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक इज 66, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम इज। देखिए इसमें उन्होंने कहा है एक रूम है, उसमें हर कोई क्या करता है, दूसरे से हैंडशेक करता है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो हुए हैं वो 66 हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए बच्चों? 66। तो आपको ये बताना है नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं रूम में। सही है? तो ये है तो एमसीक्यू टाइप का, तो मैं आपको सीधा करना सिखाता हूं। देखिए मान लीजिए एक रूम में 15 लोग हैं, तो जब वो आपस में हैंडशेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स हम कैसे निकालेंगे वो आप समझ लो। जब भी एक हैंडशेक होगा तो उसके लिए हमें कितने लोग चाहिए होंगे? एट ए टाइम 2 लोग चाहिए होंगे। तो इसका मतलब हमें 15 लोग अगर दे रखे हैं और हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे अगर हर कोई हर दूसरे से क्या करता है, हाथ मिलाता है। तो देखिए एक हैंडशेक के लिए हमें कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 15 में से एट ए टाइम 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं? 15C2। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है हमें कैसे पता लगे ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन का भी तो हो सकता है ना। तो अब आप इसमें ये देखिए, जब भी कोई हैंडशेक करता है दूसरे से, तो पहला दूसरे से हाथ मिलाए या दूसरा पहले से हाथ मिलाए, दोनों एक ही बात होती है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। ए बी से हाथ मिलाए या बी ए से हाथ मिलाए, बात तो एक ही मानी जाएगी ना। हाँ, अगर मान लीजिए ए बी के थप्पड़ मारता है और बी ए के थप्पड़ मारता है तो ये अलग चीज है, मगर जब ये हैंडशेक करेंगे तो वो एक ही चीज मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है। ए बी से मिलाए हाथ या बी ए से मिलाए, एक ही हैंडशेक गिना जाएगा। क्लियर है? तो अब आप पहले कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो n के बराबर है। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे बच्चों इस केस में? नंबर ऑफ हैंडशेक्स वो कितने हो जाएंगे बच्चों? NC2। सही है? अब ये NC2 किसके बराबर दे रखा है इन्होंने? 66 के। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सही? सॉल्व कैसे करेंगे? NC2 का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। अब आप क्या करिए, n फैक्टोरियल को तोड़ लीजिए, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होता है, इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। ये इससे चला जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 किसके बराबर आ गया? 132 के। तो इसे कर लीजिए सॉल्व, n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिरर टर्म कर लेंगे, माइनस का 12 है और प्लस का 11 है। तो यहाँ n कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा n माइनस 12, यहाँ पे 11 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 12। तो एक फैक्टर आ गया n माइनस 12, एक n प्लस 11। तो n की वैल्यू एक तो 12 आएगी और एक माइनस 11। सही है? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 12 हो गए। अच्छा, एमसीक्यू में क्या होता है, आपको ना ऑप्शंस दिए होते हैं 11, 12, 13 और 14, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस केस में आप क्या करो, एक बार 11C2 निकाल के देख लो, एक बार 12C2 निकाल के देख लो, एक बार 13C2 निकाल के देख लो, एक बार 14C2 निकाल के देख लो, कौन सा 66 के बराबर आधा ही ये चेक करना है आपको, और फिर उसी को लिख देना है। उसमें आपको ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है? इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा था एक रूम है, उसमें कुछ लोग हैं, वहां पर हर कोई क्या करता है, दूसरे से हैंडशेक करता है। अब अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो है 66 है, तो कितने हैंडशेक हुए होंगे? एक हैंडशेक के लिए हमें कितने लोग चाहिए होते हैं? 2 लोग चाहिए होते हैं।
तो इसका मतलब हमें n में से कोई से दो लोगों को सिलेक्ट करना है। तो कितने नंबर ऑफ वेज में आप n में से दो लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो? NC2। सही है। अभी NC2 किसके बराबर है? 66 के। इसे सॉल्व करके हमारे n की वैल्यू 12 आ रही है। हाँ जी बोलिए, क्या पूछना है? चलो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट। सर ये जो राइट हैंड साइड में ऊपर जब सॉल्व कर रहे हो तो n कहाँ गया? ये जब आपने n-2 फैक्टोरियल को कट किया है, ये n कहाँ गया? हाँ ये n। अच्छा, मेरे को लगा वो कटा हुआ है। ओके सर। अब देखो 34 देखिए क्वेश्चन। एक मिनट सर। डन सर। अच्छा अब देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में उन्होंने कहा है the number of triangles that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie on the same line is। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ना 12 पॉइंट्स का सेट दे रखा है। तो मैं सारे पॉइंट्स तो नहीं कर रहा, कुछ ही मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। मैंने टोटल पॉइंट्स कितने ड्रॉ किए हैं बच्चों? 8 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं। अब हमें क्या करना है, इनमें से किन्हीं 3 पॉइंट्स को एट ए टाइम वर्टेक्स मान के ट्रायंगल बनाना है। तो आपको बताना है ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। तो देखिए टोटल हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं। एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 3। तो यहाँ पर हमें एट ए टाइम 12 में से 3 पॉइंट्स को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन जाएंगे यहाँ पे? वो बन जाएंगे 12C3। मगर अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, इन्होंने कहा है ये जो आपको 12 पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से 7 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सही है। तो ये 4 पॉइंट्स 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सातों के सातों पॉइंट्स आपस में मिलाकर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। देखो अगर आपको 12 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनसे कितने ट्रायंगल बना सकते हो? एक ट्रायंगल बनाने के लिए आपको एट ए टाइम 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनने चाहिए 12C3। मगर अब इन्होंने क्या कहा है, इन 12 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो इसका मतलब हमने जो 7C3 काउंट करा है वो फालतू में ही काउंट किया है। क्यों काउंट किया है वो फालतू में? क्योंकि वो तो ट्रायंगल बना ही नहीं रहे हैं। क्लियर है। तो 12 में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 12C3। अच्छा अब ये जो 7 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं ये कोई ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं, इसलिए मैं 7C3 को क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा। तो इतने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो फॉर्म होंगे यहाँ पर। क्लियर बच्चों। तो इसे आप सॉल्व कर लेना। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 105, 15, 175 और 185। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए
क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको 4 पैरेलल लाइंस का एक सेट दे रखा है और दूसरा हमें 3 पैरेलल लाइंस का एक सेट दे रखा है। तो अब आपको बताना है इसमें कितने पैरेललोग्राम बन रहे होंगे। ऐसे में हमें 4 पैरेलल लाइंस का सेट दे रखा है और ऐसे में 3 पैरेलल लाइंस का हमें सेट दे रखा है। अब वो कहते हैं इनके इंटरसेक्शन से जो पैरेललोग्राम बनेंगे वो आपको काउंट करके क्या करने हैं, बताने हैं। क्वेश्चन तो आगे समझ बच्चों। अच्छा अब देखो, आपको अगर एक पैरेललोग्राम बनाना है तो उस केस में आपको इन 4 में से कोई सी 2 लाइन जो है एट ए टाइम सिलेक्ट करनी पड़ेगी और इन 3 में से कोई सी 2 लाइंस क्या करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इतने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपके बन जाएंगे। दोबारा समझ लो, एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन 3 में से कोई सी 2 लाइनें एट ए टाइम सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो 3 में से अगर आपको 2 लाइनें सिलेक्ट करनी है तो कितने नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करोगे, 3C 2 वेज से आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। अच्छा, और इन 4 में से आपको एट ए टाइम 2 लाइंस क्या करनी पड़ेंगी, सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इन 4 में से 2 लाइन सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4C 2। क्लियर है। अच्छा, बीच में मैंने इंटू का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको एट ए टाइम इन 3 में से 2 पैरेलल लाइन सिलेक्ट करनी है और इन 4 में से कोई सी 2 पैरेलल लाइन क्या करनी, सिलेक्ट करनी है। इसलिए मैंने बीच में यहाँ पे इंटू का साइन लगाया है। क्लियर है बच्चों? तो यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड। आपको जो है 11 प्लेयर्स की एक टीम क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। कितनों में से, 22 लोगों में से। अच्छा, कंडीशन क्या दी है, ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम। अब देखो इन्होंने कहा है कोई से 2 लोग हैं, इनको तो आपको हमेशा इंक्लूड करना है। तो मैंने उनके नाम लिख लिए ऐसे ही, ए और बी मान लिए। ए और बी 2 पर्सन है जिनको हमें हर हालत में जो है टीम के अंदर सेलेक्ट करना है। अच्छा, और 4 लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी हमें टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं करना है, वो 4 लोग ये मान लो। सही है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है कितने लोगों का, इन 6 का फ्यूचर तो हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है ना। तो हमारे पास ऑप्शन 22 लोगों की नहीं है, कितने लोगों की है, सिर्फ 16 लोगों की है। सही है। उन्होंने कहा 22 लोगों में से 11 लोगों की टीम आपको क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। मगर 2 जने हमारे फेवरेट है, वो तो हर हालत में सेलेक्ट होंगे और 4 लोग जो है वो हमारे फेवरेबल नहीं है, तो उनको तो हमें कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। तो हमारे पास कहने के लिए 22 लोग हैं, मगर असलियत में हम तो जानते हैं ना कि हमें तो 16 लोगों में से सिलेक्शन करना है। क्यों, इन 6 का फ्यूचर तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। तो हमें क्या करना है, 16 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना था, 11 को। 2 का मन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ना। तो अब हमें 16 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 9 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 16 में से 9 लोगों को आप कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हो, 16C 9 वे से आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिए कहने के लिए उन्होंने कहा कि 22 में से 11 लोगों को सिलेक्ट कर लो, मगर 6 लोगों का फ्यूचर तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। ये 2 ने सिलेक्टेड और ये 4 रिजेक्टेड। तो इसका मतलब हमारे पास इन 6 की जो लिस्ट है उसको तो हम हटा देते हैं। तो 22 में से 6 गए, 16 लोग हैं। 16 लोगों में से हमें क्या करना है, 11 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब करते हैं सिलेक्शन।
सिलेक्शन के लिए ये दो तो कंफर्म ही है, तो हमें 11 लोगों की टीम थी ना चुननी है, हमें तो सिर्फ 9 लोगों की टीम चुननी है, दो तो पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं हम। सही। तो कितने नंबर ऑफ वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 16C9 वेज से हम क्या कर सकते हैं? 22 में से 11 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 2 को तो हम हमेशा इंक्लूड करेंगे और 4 को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। तो बच्चों इसका सी ऑप्शन है आंसर। अच्छा बच्चों, अब देखो एक क्वेश्चन था आपका, नारायणा था ना, नारायणा की रैंक निकालनी थी आपको। देखो नारायणा की जो रैंक है ना, उसमें जो लेटर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने में ना हमें दिक्कत आती है। तो इसका एक शॉर्टकट है, पहले आप इसका शॉर्टकट सीख लो। सही है। सिंपल तरीका तो मैंने आपको वैसे सिखा रखा है, मगर उस तरीके से आप करोगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, उसके बाद लेंथी तरीका सिखा दूंगा। सही है। जो नॉर्मल वर्ड है, जैसे रचित था एक, उसकी रैंक तो आप निकाल लेते हो ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नारायणा जो वर्ड जो है, इसमें लेटर्स बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसका फिर आप शॉर्टकट देख लीजिए क्या है। नारायणा, यही है ना बच्चों स्पेलिंग? यस सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ वर्ड नारायणा। अच्छा, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर इसके अंदर जो जो लेटर्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं बच्चों इसमें? एक तो ए हो रहा है, अल्फाबेटिकली बताना, एक ए हो रहा है, फिर एन, आर वाई। हाँ, इसमें ये 4 लेटर्स जो है वो यूज हो रहे हैं। सही है। ये कितनी बार यूज हो रहा है? 1 2 3 4 बार। एन कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। आर कितनी बार यूज हो रहा है बच्चों? 1 बार। और वाई कितनी बार यूज हो रहा है? 1 बार। सही है। अब अगर मान लीजिए आप इन लेटर्स को यूज कर कर एक डिक्शनरी बनाते हैं, तो उस डिक्शनरी में नारायणा वर्ड जो है वो कौन से नंबर पर आएगा? सही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब मैथ्स में हम वर्ड्स बनाते हैं ना, उसका मीनिंग निकले या ना निकले उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका देख लो आप लोग। पहले तो आप इसको थोड़ा खुला करके लिख लो गैप में, NARAYANA। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे है, और ये 4th नंबर पर है। अल्फाबेटिकली ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो ये नंबर्स हम यहाँ पे लिख देंगे। एन कौन से नंबर पे आ रहा है? 2 पे। ए कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 पे। आर किस पे आ रहा है? 1 पे। ए किस पे आ रहा है? 1 पे। सॉरी, आर किस पे आ रहा था? 3 पे बच्चों। वाई कितने नंबर पे आ रहा है? 4th नंबर पे। ए कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले पे। एन किस पे आ रहा है? 2 पे। और ए किस पर आ रहा है? 1st पर। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ये वाला स्टेप दोबारा बताना। देखो इसमें आपको ना रैंक निकालनी है नारायणा वर्ड की। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे, जैसा तरीका मैंने आपको बताया, उससे ना बहुत लेंथी हो जाता है। तो पहले आप इसका शॉर्टकट सीख लो। सही है। क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते हैं, और एंट्रेंस में वो आपका मेथड वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। क्लियर है? वहां पे ऐसा नहीं होता कि जी आप एनसीईआरटी के तरीके से क्यों नहीं कर गए, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे तो बल्कि आप शॉर्टकट किसी चीज का बनाते हो तो वो अच्छा मानते हैं कि सही बात है भी शॉर्टकट बनाया है। सही है। और वहां शॉर्टकट ही चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज कर लिया। तो जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है अल्फाबेटिकली,
उसको तो नंबर 1 डाल दिया, जो दूसरे पे आ रहा है उसे 2 डाल दिया, जो तीसरे पे आ रहा है 3 डाल दिया, और जो फोर्थ पे आ रहा है उसे 4 डाल दिया। सही है। और फिर यहाँ पे नंबर लिख दिया। एन कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे पे। ए अल्फाबेटिकली कौन से पे अपीयर कर रहा है? फर्स्ट पे। आर अल्फाबेटिकली किस पे अपीयर कर रहा है? थर्ड पे। ए किस पे कर रहा है? फर्स्ट पे। वाई फोर्थ पर, ए फर्स्ट पर, एन 2 पर, और ए 1 पर। ये आगे बात समझ बच्चों? यस सर। चलो अब देखो, अब नीचे यहाँ पे एक लाइन खींचो। अब देखो, सही है, ये ना तुम्हें मैं मेथड सिखा रहा हूँ, शॉर्टकट। सही है, तो आपको इस मेथड को समझना है, ये ध्यान रखना बस। देखो सबसे पहले आप एन को पकड़ो। एन के यहाँ पर इससे पहले आने वाले कितने लेटर हैं? एक तो ये है जो एन से पहले आ रहा है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो 4 आ गया। 4 अपॉन 4 अपॉन लिखेंगे हम यहाँ पे। ये आगे समझ, यहाँ पे 4 क्यों लिखा है मैंने? यस सर। हमें ये देखना है एन से पहले इधर की तरफ कितने लेटर आते हैं। एक ये आता है एन से पहले, ये देखो एन से पहले सिर्फ ए आ रहा है, 1 2 3 और ये 4। सही। अच्छा अब देखो भाई, सर एक बार फिर से समझा दो। दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले हमने नारायणा वर्ड जो है खुला खुला करके लिख दिया, और फिर इनकी नंबरिंग डाल दी कि अल्फाबेटिकली कौन से नंबर पे अपीयर करता है। ए पहले पे करता है इसलिए ए के ऊपर मैंने 1 1 लिख रखा है। एन दूसरे नंबर पे करता है इसलिए एन जहाँ जहाँ लिखा है वहां पे मैंने 2 लिख दिया। आर तीसरे नंबर पे लिखता है इसलिए जहाँ जहाँ आर लिखा है वहां पे मैंने 3 लिख दिया। और वाई फोर्थ पर है इसलिए जहाँ वाई लिखा है वहां पे मैंने 4 लिख दिया। अच्छा अब मैं इसको पकड़ता हूँ सबसे पहले एन को। आप ये देखो एन के इधर कितने लेटर्स हैं जो एन से पहले आ रहे हैं। एन से पहले सिर्फ ए आता है, तो 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ पे 4 अपॉन करके लिखना है। ये आगे बात समझ बच्चों? अच्छा अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लेटर से। सही है, तो देखो यहाँ पे कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4, 4 तो ए रिपीट हो रहे हैं। और एन कितने रिपीट हो रहे हैं बच्चों? 2। ये आगे बात समझ बच्चों? ऐसे ही कहानी हमें सबके साथ करनी है। सर जैसे ए है, ए से पहले तो कोई भी लेटर नहीं है, तो उसके 0 लिख दो। सही है। अच्छा अब रिपीटेशन का तो मतलब उठता ही नहीं, जब ये ऊपर 0 आ गया तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? यस। अच्छा अब फिर भी समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। देखो यहाँ पे कितने रिपीट हो रहे हैं? ए कितने आ रहे हैं? 4। और कोई रिपीट हो रहा है? और कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब आप आ जाओ आर पे। आर पे देखो इससे पहले कितने आ रहे हैं? आर से पहले कौन कौन आता है? एक एन आता है, एक ए आता है। तो 1 2 3 4। सही, 4 अपॉन। अब देखो यहाँ पे कितनी रिपीटेशन है? आर की तो कोई रिपीटेशन नहीं है, ए की कितनी है? 3। और भी किसी की रिपीटेशन है बच्चों? किसी की रिपीटेशन नहीं है। सही है। अब आ जाओ ए पे, 0। और रिपीटेशन कितनी है? ए की है 3, और किसी को कोई रिपीटेशन नहीं है। अब आ जाओ वाई। 4 क्यों आया? कहां पर 4 आया बेटा? यहाँ पर। यस सर। देखो आर से इधर की तरफ देखो, आर से पहले कौन कौन से लेटर आते हैं? ए आर से पहले आता है, 1 2 3 और ये 4। ओके सर। सही है। अच्छा अब आ जाओ वाई पे। वाई से पहले ए भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो 3 आ गया ऊपर अपॉन में। हाँ जी बोलो। सर ये जो आर के बाद जो है उसमें 0/2 फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए? नहीं, हम इसको इंक्लूड करके चलते हैं। अच्छा 1 2 3। ओके सर। अब सर ये ऊपर वाली जो टर्म है ये फैक्टोरियल में ही लिखते हैं। ये वाली, अच्छा ये नहीं। अच्छा अब देखो y से पहले तो तीनों ही आते हैं, 1 2 3 लिख दिया। अच्छा अब यहाँ देखो कितना रिपीट हो रहा है? 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। सही है। अब आ जाओ ए पे, 0 ही आएगा यहाँ पे तो। फिर n,
कितना आएगा बच्चों 1, और ये 0 फैक्टोरियल, सॉरी 0/1, ये आ गया समझ। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको तो 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 फैक्टोरियल से, इसे 2 फैक्टोरियल से, इसे 3 फैक्टोरियल से, इसे 4 फैक्टोरियल से, इसे 5 फैक्टोरियल से, इसे 7 फैक्टोरियल से, और इसे 7 फैक्टोरियल से। इसे 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से, इसे 2 से, इसे 3 से, इसे 4 से, इसे 5 से, इसे 6 से, इसे 7 से। अब देखो क्या आंसर आएगा, इसे सॉल्व करो। 4/4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस, इसे करने की जरूरत है बच्चों मल्टीप्लाई? नहीं है ना जरूरत? नो सर, ये तो हाँ 0 ही आएगा। इसे कर लो 4/3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसे भी जरूरत नहीं है। इसे करो 3/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसे जरूरत नहीं है, और ये 1 ही आ जाएगा, और इसे जरूरत नहीं है। इसे सॉल्व करो बच्चों, कितना आंसर आता है, सही। इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो वो इसकी रैंक होगी, तो वो क्या होगी, इसकी रैंक होगी। इसे करो बच्चों सॉल्व, कितना आता है फटाफट बताओ मुझे। ये मैंने करा है ना और समझाया, इसलिए आपको लंबा लग रहा है। जब आप इसकी 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2-3 बार, तो ये बड़ी जल्दी हो जाता है। ये करो सॉल्व करके बताओ बच्चों कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, आंसर बताना है। सर 511। नहीं, इसका क्या आंसर आ रहा है, इसका सिर्फ 510 आ रहा है। मैंने 1 प्लस करके बताया। हाँ तो इसकी रैंक आ रही होगी 511, सही है। वैसे कुछ एक वर्ड ही है, इनकी रैंक रट भी लोगे तो यही आते हैं क्वेश्चन। वैसे तो तुम्हारे जो स्कूल में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सर हमारी मैम ने बताया हैदराबाद वर्ड भी बताया। हाँ ये कुछ नहीं है, 5-7 वर्ड है, बच्चे उनकी क्या करते हैं, रैंक रट जाते हैं, सही है। उनकी रैंक रट जाते हैं एंट्रेंस में, स्कूल में तो आते नहीं क्वेश्चन, आते हैं तो ऐसे करा ना। ओके सर। हाँ उसमें वो क्वेश्चन कहेंगे, जब उनका क्वेश्चन ही ऐसा है। इसको ना मैं दोबारा भी कराऊंगा नॉर्मल तरीके से, जैसे एनसीईआरटी में दिया है, तो उसमें देखना कितनी लेंथ जाएगी। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, एक मैं ऐसा अगली बार करवा दूंगा, अगली बार हैदराबाद करा दूंगा। ये नोट कर लो बच्चों, सही है।
कर दो बच्चा लागू? यस सर। आप में से जिसने पूरा नोट कर लिया ना, फोटो खींच के भेज देना मुझे, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर किसी ने नोट नहीं किया होगा तो वो कर लेगा। ओके सर। चलो अब देखो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में मैंने कहा है द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड इज। देखिए भाई, आपको जो है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। आपको जो है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। कंडीशन क्या है, उसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट जरूर हो। मतलब पहले में एक वैसा केस लेना है जिसमें एक डिजिट रिपीट है। एक डिजिट रिपीट मतलब एटलीस्ट वन का है ना इन्होंने, एटलीस्ट वन का है। एटलीस्ट वन का मतलब है इसमें जो है ना, या तो 2 डिजिट रिपीट होंगी, या 3 डिजिट रिपीट होंगी, या 4 डिजिट रिपीट होगी, या पांचों की पांचों डिजिट रिपीट होगी। ये उन्होंने पूछा है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ये बताओ बच्चों, कैसे सोचोगे? देखो इसमें उन्होंने कहा है आपको कम से कम एटलीस्ट 1 डिजिट जो है वो रिपीट होनी चाहिए। तो बच्चों एक डिजिट तो रिपीट होती नहीं है, सही है? कम से कम 2 डिजिट जो है रिपीट होगी। तो इसका मतलब 2 या 3 या 4 या 5 डिजिट्स रिपीट हो, ऐसे टेलीफोन नंबर आपको जो है यहाँ पर बनाने हैं। तो पहले हम वो टेलीफोन नंबर बनाएंगे जिसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही हो, फिर वो टेलीफोन नंबर बनाएंगे जिसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हो, फिर हम वो टेलीफोन नंबर बनाएंगे जिसमें 4 डिजिट रिपीट हो रही हो, फिर हम वो टेलीफोन नंबर बनाएंगे जिसमें पांचों की पांचों डिजिट रिपीट हो रही हो, और उनको फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सही है? अब बताओ बच्चों, इसका कोई छोटा तरीका बता सकता है कोई? ऐसा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना। सोचो बच्चों, इसमें आपको डिजिट्स कौन कौन से यूज करने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सोचो बच्चों, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। हाँ जी खुशी बेटा, आप बताओ कैसे करोगे इसको? इसमें वैसे ही कर सकते हैं कि हर डिजिट का निकालेंगे। नहीं, वैसे ही तो नहीं करना, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। हाँ जी भाभी, आप बताओ। सर मुझे नहीं पता, सोचती हूँ। सर 10,000 है इसका आंसर? नहीं नहीं, देखो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स in which all digits can be repeated। पहले हम वो टेलीफोन नंबर बनाएंगे जिसमें सारे के सारे नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, या आप खुद ही निकालना। सही है? और बताना मत कोई किसी को। अच्छा, फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स in which no digit is repeated। पहले हम वो टेलीफोन नंबर गिन लेंगे
जिसमें सारी की सारी डिजिट रिपीट हो सकती हैं। फिर हम वो टेलीफोन नंबर गिन लेंगे जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती है। सही है। और इसमें से इसको अगर आप माइनस कर लोगे तो हमारे पास वो टेलीफोन नंबर आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो रही है। पहले हमने वो बना लिए, जितने भी टेलीफोन नंबर बन सकते हैं वो हमने बना लिए। फिर उसमें से हमने वो टेलीफोन नंबर माइनस कर दिए जिसकी सारी की सारी डिजिट जो है डिस्टिंक्ट है। सही है। इन दोनों के डिफरेंस से हमारे पास जो टेलीफोन नंबर आएंगे उनमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो रही होगी। ये आई बात समझ नहीं बच्चों? अब आप ऐसे करो, ये बताओ और ये बताओ कितना आता है। देखता हूं कितनी प्रैक्टिस करते हो आप लोग। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो टेलीफोन का नंबर होता है ना, अगर आपको 5 डिजिट का बनाना है तो यहाँ पे 0 आ सकता है, क्योंकि ये टेलीफोन का 5 डिजिट नंबर है, हमारे मैथ्स का 5 डिजिट का नंबर नहीं है जिसमें यहाँ 0 ना आ सके। ये ध्यान रखना। सही है। ये अंतर होता है टेलीफोन नंबर में। जैसे वो भी मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। देखो जैसे मान लीजिए तुमने सुना होगा दिल्ली के ज्यादातर नंबर तो 011 से स्टार्ट होते हैं ना। सही है। तो ये 3 डिजिट का हो गया कि नहीं हो गया? मैथ्स के हिसाब से ये सिर्फ 2 ही डिजिट का है। तो टेलीफोन नंबर में ये नहीं चलता है कि अगर ये 5 डिजिट का है तो आप यहाँ 0 नहीं लगा सकते, लगा सकते हो आप 0 यहाँ पे। हाँ जी देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा है वो टेलीफोन नंबर बताओ जिसमें सारे के सारे जो है डिजिट रिपीट हो सकते हैं। उसमें ये वाली प्लेस कितने तरीके से भरोगे? 10 वेज से, ये 10 वेज से, ये 10 वेज से, ये 10 वेज से और ये भी 10 वेज से। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर 5। सही है। अच्छा दूसरे में देखो, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती है, तो इसको कितना तरीके से भर सकते हो? 10 वेज से, इसको 9 से, इसको 8 से, इसको 7 से, इसको 6 से। सही है। तो अब दिस माइनस दिस कर लो, वो आपका जो है रिक्वायर्ड टेलीफोन नंबर्स आ जाएंगे। इन्होंने कहा है इन डिजिट्स की हेल्प से हमें 5 डिजिट के वो टेलीफोन नंबर बनाने हैं जिसमें कम से कम एक डिजिट रिपीट हो। एक डिजिट जो होती है, हाँ वो कर लेना, एक डिजिट ना कभी भी रिपीट नहीं होती, मगर बोला एक डिजिट ही जाता है। क्लियर है। 2 या 2 से ज्यादा डिजिट रिपीट होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। एक डिजिट रिपीट होने का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे जो है नंबर्स अलग ही हैं। क्लियर है। तो हमने पहले वो निकाल लिया जिसमें सारी की सारी डिजिट रिपीट हो सकती है, फिर हमने वो निकाल लिया जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती है। तो दिस माइनस दिस वो टेलीफोन नंबर होंगे जिसमें कम से कम एक डिजिट तो रिपीट हो रही है। ये कर लेना, आप लोग खुद कर लेना पूरा। सही है क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज अ कमेटी फ्रॉम 4 men। हमें कमेटी बनानी है, 4 आदमी दिए हुए हैं हमें ऑप्शन के लिए और 6 वुमेन दे रखी है। इनमें से हमें क्या करना है? चूज करना है और एक कमेटी बनानी है। और कमेटी इस तरीके से बनानी है ताकि इसमें एटलीस्ट 2 men हो। कितने हो? एटलीस्ट 2 men हो। और नंबर ऑफ वुमेन जो है वो एग्जैक्टली ट्वाइस हो। सही है। देखो ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने बताया नहीं कितने लोगों की कमेटी बनानी है।
है कि नहीं है यूनिकनेस इस क्वेश्चन की। इसमें उन्होंने कहा है आपको ये बताना है द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज अ कमेटी फ्रॉम 4 men and 6 women so that the committee include at least 2 men, कम से कम 2 आदमी उस कमेटी में हो और नंबर ऑफ वुमेन जो है वो डबल हो नंबर ऑफ मेन से। सही है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि आपको कितने लोगों की कमेटी बनानी है, तो ये भी आपके सिर पे ही है कि आप कितने लोगों की कमेटी बनाते हो। सही है। तो इसमें देखो कैसे करोगे, यहां पे मैं लिख लेता हूं नंबर ऑफ मेन और ये नंबर ऑफ वुमेन। सही है। अच्छा, क्या आप एक आदमी को चुन सकते हो? नहीं चुन सकते। क्यों? एटलीस्ट 2 मैन होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मैन जो है या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। तो अगर मैं 2 मैन सेलेक्ट करता हूं कमेटी में तो वुमेन कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 4। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं 3 मैन सेलेक्ट करता हूं तो उस केस में वुमेन मुझे कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 6। अच्छा, अब अगर मैं नंबर ऑफ मैन 4 सेलेक्ट करता हूं तो वुमेन कितनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी? 8। वो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 8 तो वुमेन है ही नहीं। तो इसमें यही 2 ऑप्शन है, या तो आप 6 लोगों की कमेटी बनाओगे या फिर 9 लोगों की कमेटी बनाओगे। तो इस कमेटी को बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं बच्चों? 4C2 इंटू 6C4। अच्छा, इस कमेटी को बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं बच्चों? 4C3 इंटू 6C6। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? दिस प्लस दिस। क्यों? एट ए टाइम या तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे या इस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे, दोनों ऑप्शन आप एट ए टाइम ऑप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन अगर कभी आया ना तो बच्चे ऐसे ही छोड़ेंगे खुशी खुशी। क्यों छोड़ाएंगे? वो कहेंगे ये तो बताया ही नहीं कि कितने लोगों की कमेटी सिलेक्ट करनी है। सही है। जबकि उन्होंने आपके ऊपर ही छोड़ रखा है कि आप कितने लोगों की कमेटी बनाते हो। 2 आदमी की बनाओगे तो 4 वुमेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 3 आदमी की बनाओगे तो 6 वुमेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो कमेटी मतलब या तो 6 लोगों की बनेगी या 9 लोगों की बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में मैंने क्या कहा है? द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। देखो आपको जो है 9 डिजिट का नंबर बनाना है। टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर 3 3 6 3 9। सही। और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो बताओ बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है। नहीं, देख लो, आपको 9 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें सारी की सारी डिजिट्स क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 9 फैक्टोरियल तो नहीं है आंसर। ये टेलीफोन नंबर थोड़ी ना है, ये तो हमारा मैथ्स वाला नंबर है। सोचो क्या कह रहा हूं मैं। सर बताओ। 10 फैक्टोरियल।
नहीं 9 into 9 फैक्टोरियल। चलो मैं करके देखता हूँ। देखो सबसे पहले देखो नो डिजिट का नंबर बनाना है ना। नो डिजिट का नंबर आपको बनाना है और हमारे पास डिजिट्स कितनी है बच्चों बताओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओ 9 तक, ये 10 है आपके पास टोटल। सही है। कंडीशन क्या है, आप 0 को यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। अब बताओ सोच के। तो ऐसा करो सब जने ना अपना आंसर भेजो पहले मेरे पास, नहीं तो एक दूसरे की कॉपी कर लेगा कोई। मैंने कंडीशन बता दी तुम्हें, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। क्यों? अगर आप यहाँ पे 0 प्लेस कर दोगे तो ये सिर्फ कितने का रह जाएगा, 8 डिजिट का नंबर रह जाएगा। भेजो बच्चों अपना अपना आंसर भेजो। व्हाट्सएप पे भेजना है। हाँ व्हाट्सएप पे भेजो। तो सॉल्व करके या फिर सीधा सीधा आंसर लिख दो, कोई बात नहीं। हाँ सीधा आंसर लिख के भेज दो। ठीक है। सर भेज दिया। हाँ जी आयुष बताओ, ये 9 into 9 फैक्टोरियल कैसे आ रहा है? पहले वाले जो बेसवार जीरो की कंसीडर कर सकते हैं, तो बची हुई 9 चॉइस हमारे पास, तो एक तरीके से वो 9 रह गया। आगे हम 0 को हटा देते हैं, रिपीट नहीं हो सकती, तो 9 into 8 into 7 ऐसे चलते रहेगा। शाबाश, सही है। नहीं सही है। देखो यहाँ पे ना 0 नहीं आ सकता। जब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता तो इसका मतलब बाकी कितने आ सकते हैं डिजिट, 9 डिजिट यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं इसको भरता हूँ। टोटल हमारे पास कितने डिजिट है, 10। इसमें से कोई सा एक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, तो बाकी जो बच गए 9 वो यहाँ आ सकते हैं। तो अब 2 हट गए, तो 8 7 6 5 4 3 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 into 9 फैक्टोरियल। ये आ गया समझ बच्चों? हाँ जी अंशिका जी, ये आ गई बात समझ आपको?